जय हिंद। ज्योमेट्री की आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संलग्न कोण, जिसको कहते हैं आसन्न कोण, इंग्लिश में कहेंगे एडजेसेंट एंगल। उसके बाद पढ़ेंगे कोणों का रैखिक युग्म, जिसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसके बाद पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं इसको। पहला है संलग्न कोण, जिसको कहते हैं आसन्न कोण। तो दो कोण संलग्न कोण कहलाएंगे, या दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे, या दो कोण एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे यदि उनमें, जैसे दो कोण है अल्फा और बीटा, दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे यदि उसकी एक भुजा, दोनों कोणों की जो है एक भुजा या एक किरण कह लीजिए, ये किरण है सभी, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, एक भुजा या एक किरण उभयनिष्ठ हो, पहला पॉइंट। एक भुजा या एक किरण उभयनिष्ठ हो। दूसरा पॉइंट क्या हो कि वो दोनों कोण का शीर्ष एक ही है, एक ही हो, मतलब कॉमन एक ही शीर्ष हो, दोनों कोणों का एक ही शीर्ष हो। और जो ये तीन भुजा हैं जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ जो कोण बनाने वाली भुजा हैं दोनों तरफ हों, तभी ये आपस में क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण बना रहे हैं अल्फा और बीटा। अब यहाँ क्या बना रहे हैं, आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण बना रहे हैं, अल्फा और बीटा आसन्न कोण बना रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब पहला 3 पॉइंट इसमें याद करना है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, दोनों कोण का एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो ये उभयनिष्ठ भुजा है, बाकी दो भुजा जो बचती हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो ये अल्फा और बीटा कौन सा कोण बनाएंगे, आसन्न कोण बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, एक तो होता है आसन्न कोण और एक होता है आसन्न अंतः कोण। ठीक है, आसन्न अंतः कोण, अंतः कोण, और एक होता है सुदूर अंतः कोण, सुदूर अंतः कोण, या इसी को कहेंगे अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख कोण। ठीक है, या इसी को कहेंगे, इसी को अंतः अभिमुख कोण, सुदूर अंतः कोण, या फिर कहेंगे अंतः अभिमुख कोण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसको कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसको कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक, वैसे तो ये त्रिभुज का टॉपिक है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं रेखा और कोण। लेकिन यहाँ पर आसन्न आया है, आसन्न नाम आया है, आसन्न शब्द आया है, तो अभी हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं। जब वहाँ पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों सुदूर अंतः कोण और अंतः अभिमुख कोण, ये दोनों एक ही हैं, समझ लीजिए पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ये आसन्न अंतः कोण ये अलग है। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं और ये अलग है। तो इसको हम समझते हैं कैसे है अलग। इसको तो आप समझ गए होंगे, एक उभयनिष्ठ किरण होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। बाकी दो जो भुजा बचती है वो भुजा क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आसन्न अंतः कोण समझते हैं क्या होता है। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज के ये कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष जिसको हमने वर्टेक्स बताया था, जहां दो किरणें मिलती हैं तो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स को हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मतलब शीर्ष। तो कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, जहां दो किरणें आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर जब इसको आगे बढ़ाते हैं एक भुजा को, ठीक, एक भुजा को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है इसको बहिष्कोण कहते हैं। आगे हम त्रिभुज में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर भी एक बहिष्कोण बनता है। तो कह सकते हैं त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 2 बहिष्कोण बनते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ का कोण होगा, ठीक है, जो ये कोण होगा, ये कोण अंदर वाला, जो इस बहिष्कोण के सट के कोण होगा, मतलब सटा होगा इसके, तो उसको कहेंगे आसन्न अंतः कोण। ये कोण है आसन्न अंतः कोण। ठीक है,
ये कोण है आसन अंता कोण, किसका आसन अंता कोण है? इसका, मतलब इसको मान लीजिए x का, इसका y का, ये y है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं z। तो x क्या है, z क्या है? x का आसन कोण है, z क्या है? y का आसन अंता कोण है, ठीक है, आसन अंता कोण है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है सुदूर अंता कोण, जिसको कहते हैं अंता अभिमुख कोण। क्या होता है? जैसे हमने यहां त्रिभुज बनाया, ठीक, इसको मिटा देते हैं, तो ये इसको बढ़ा सकते हैं, ये भुजा को, और इस भुजा को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहां पर ये कोण जो बन रहा है और यहां पर ये जो कोण बन रहा है, यहां पर ये कोण और ये कोण, तो इस कोण को कहेंगे सुदूर अंता कोण। किसका? इसका, मतलब इसका जो है, इसको y और z, y और z कोण क्या है? x का सुदूर अंता कोण है, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं इसको, y और z क्या है? x का अंता अभिमुख कोण है। x का अंता अभिमुख कोण कौन सा है? y और z है, ठीक है। तो जो x बराबर होता है y प्लस z के, इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर आता है, ठीक है, कोण x के बराबर आता है। ये त्रिभुज में हम पढ़ेंगे, वहां पर भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक बार हो गया, वहां पर जब पढ़ेंगे 2 बार हो जाएगा, तो वहां पर पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम और देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। देखो, 2 आसन्न कोण, ठीक है, 2 आसन्न कोण अल्फा और बीटा आसन्न कोण हो गए कि नहीं, जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त 2 अन्य भुजाएं हैं, 2 अन्य भुजाएं हैं, वो क्या हैं? एकदम विपरीत हों, ठीक है, एकदम विपरीत हों, ठीक। कहने का मतलब है यहाँ पर जो पूरा कोण है अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 180 अंश है, तो ये अल्फा और बीटा क्या बनाते हैं? अल्फा और बीटा क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बनाते हैं। कोणों का, ये अल्फा और बीटा कोण है, तो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। देखो, पीछे भी कर सकते हैं वीडियो को। देखो, इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। पहला हमने क्या बताया कि 2 जो आसन्न कोण हैं उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य 2 जो भुजा हैं, 2 विपरीत किरणें हैं, 2 विपरीत किरणें हों, तो ये अल्फा और बीटा क्या होता है? आसन्न कोण बनाते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा पर यदि कोई एक रेखा खड़ी है, तो जो आसन्न कोण बना रहे हैं इनका योग एक समपूरक के बराबर, समपूरक है कि नहीं? एक समपूरक के बराबर हो, ठीक है, एक समपूरक के बराबर हो, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? आपस में रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? समझ गए। अब हम शीर्षाभिमुख कोण समझते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनके आमने सामने के जो कोण हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, या फिर कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है। देखो, जैसे ये 2 सीधी रेखाएं हैं, ठीक, पहली ये, दूसरी ये, पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये, तो ये शीर्ष कह सकते हैं कि नहीं? जहां पर 2 बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम शीर्ष कह सकते हैं। तो शीर्ष को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक, वर्टेक्स। वर्टेक्स से क्या बनना है? वर्टिकली, ठीक है, वर्टेक्स को शीर्ष कहते हैं, ठीक, और शीर्ष से बना है शीर्षाभिमुख, मतलब शीर्ष के आगे, शीर्ष के मुख के आगे, ठीक है, शीर्षाभिमुख। तो शीर्ष के मुख के आगे का कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है, शीर्ष के मुख के आगे का कोण मतलब शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, ठीक। क्यों होगा उसको समझते हैं।
देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो कौन सा कोण बनाती हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है? ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाला कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण। कह सकते हैं x और y शीर्षाभिमुख कोण है, और यहाँ पर अल्फा और बीटा शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्यों बराबर होता है, इसको समझते हैं। देखिए, देखो यहां पर ये सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा है, सरल रेखा, ठीक है। अगर इसको हम अल्फा मान लेते हैं, या थीटा मान लेते हैं, या बीटा मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं थीटा मान लिया, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा है, यहाँ पर रेखीय युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेखीय युग्म ना, ये सरल रेखा है पूरी, और यहाँ पर ये रेखा बाहर की तरफ निकली है, तो यहाँ से कौन सा कोण बन जाएगा? रैखिक युग्म, मतलब 180 बन रहा है, मतलब संपूरक कोण बन रहा है। तो यहाँ पर अल्फ थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो इसको काट देंगे तो यहाँ 180 अंश मिलता है ना, तो यहाँ पर 180 बन रहा है। तो उसी तरीके से ये भी एक सरल रेखा है, ठीक, ये भी एक सरल रेखा है, तो 180 माइनस थीटा, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, ठीक, ये थीटा हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाए, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करें तो ये पूरा 180 अंश होता है, तो इन दोनों को जब ऐड करें तो 180 अंश हमें मिल जाए, तो 180 माइनस थीटा ये होगा, और ये थीटा। फिर अब ये यहाँ पर इस तरफ अगर देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, ये इस तरफ, तो ये थीटा, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ये सरल रेखा ही तो है, पूरी सीधी रेखा ही है, यहाँ रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं? 180 अंश, तो ये थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखो फिर से साफ साफ, ये अगर अल्फा, ठीक, और ये एक्स, और ये बीटा, और ये वाई, ठीक, तो अल्फा बराबर बीटा होगा और एक्स बराबर वाई होगा, ठीक है। क्यों होगा हमने समझा दिया यहाँ पर, ठीक। देखो, ये दोनों रेखाएं हमेशा सीधी होनी चाहिए। जैसे अब पहली रेखा ये हमने बना दिया, दूसरी जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट किया ऐसे मुड़ गई, ठीक है, या और थोड़ा मुड़ गई, ऐसे थोड़ा तिरछा हो गई, तो ये शीर्षाभिमुख नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख नहीं बनाएंगे, एकदम सीधी जानी चाहिए, ठीक है, एकदम सीधी सरल रेखा होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर शीर्षाभिमुख, कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए? रैखिक युग्म बनाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर रैखिक युग्म बनाना चाहिए। यहाँ पर पूरा कोण कितना होना चाहिए? 180 अंश। यहाँ पर पूरा कितना होना चाहिए? 180 अंश। और इधर ये पूरा कितना होना चाहिए? 180 अंश। ये पूरा कितना होना चाहिए? 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हमने माना थीटा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं? पूरा 180 अंश, तो पहले हमने थीटा निकाल लिया, तो 180 माइनस थीटा, ये कोण बचेगा, ठीक। अब इधर अगर ये इस रेखा में इधर देखते हैं तो ये कौन सा कोण बच जाएगा? ये थीटा बच जाएगा, ठीक। अब ये थीटा हो गया। अब इधर देखते हैं, ये पूरा, इस पूरी रेखा में देखते हैं इधर, ये पूरी रेखा में देखते हैं इधर, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आया? फिर से देखो आप भी ऐसे खेल कर बना सकते हैं, खेला हो भी, ठीक है, ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। तो क्या मिला यहाँ से कि ये जो कोण है 180 माइनस थीटा और ये 180 माइनस थीटा बराबर होगा, ठीक। और ये थीटा, यहाँ से थीटा मतलब इसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ठीक है, और ये बराबर होगा y के, ठीक है। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं इसको, ठीक। तो अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमने लिख दिया है, लिखा नहीं है, बनाया है इस स्केल से। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर x बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, दिया नहीं गया है, x बराबर क्वेश्चन मार्क है, 2 नहीं है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है, और b का और c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी a b c d इन सभी का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले हम देखते हैं
स्केल को यहाँ पर रख दे पहले। चलिए, तो यहाँ पर 5x ये है, ठीक है, 2x और 5x, ठीक, ये सभी यहाँ पर सरल रेखाएं हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर ये 5x ये भी 5x से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी हमने बताया शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये 5x हो गया, तो ये 2x, तो ये भी 2x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये 5x, तो ये भी 5x हो जाएगा, ठीक है। कैसे? शीर्षाभिमुख से, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, है ना, θ7, θ8। तो इन सभी कोणों का मान क्या होता है? θ1, θ2 ऐसे θ8 तक है। तो इन सभी का मान कितना होता है? 360 अंश होता है। कहने का मतलब एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। देखो, तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। 2x कितने x हो जाएंगे? यहाँ पर 4x हो जाएंगे, ठीक, 4x ये हो गया। इधर 5x कितने हो जाएंगे? 10x हो जाएगा। ये 5x कितना हो जाएगा? ये भी 10x हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? 360 अंश के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम ऐड कर लेंगे, 10 10 20 और 4 24x। 24x बराबर कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 360 बटे 24। तो इसको सॉल्व करेंगे, 24 एकन्नम 24, ठीक है, 24 36 36, यहाँ 12, कहने का मतलब यहाँ 120 हो गया। तो 120, 24 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 120 हो जाए, ठीक है। तो 24 बच्चे 120, 5 दूना 10, 10 के 0 और सॉरी 5 चौका 20 और फिर 5 दूना 10, 2 12, ठीक है, 120। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर? तो यहाँ पर x बराबर कितना मिला? 15, ठीक। अब इस आप उत्तर की अगर जांच करना है आपको, टाइम है आपके पास, टाइम ही होगा आपके पास, तो x का मान यहाँ पर रख के यहाँ पर x का मान रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखोगे आप जब x का मान, तो 360 आएगा, तभी आपका आंसर सही है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से सही होगा, चेक कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखो, ये तो इसके शीर्षाभिमुख कोण, ये पूरा कोण है ना, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो, ये इसके शीर्षाभिमुख है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हैं, तो ये, लेकिन ये क्या है? ये पूरी एक सरल रेखा है ना, यहाँ पर 180 अंश बना रहा है, ये पूरा 180 अंश बना रहा है यहाँ पर। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 4b, ठीक, और प्लस 75 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? इन सभी का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश, ठीक। इन सभी का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश, क्योंकि ये एक सरल रेखा है ना, सरल रेखा पर बना कोण एक बिंदु पर कितना होगा? 180 अंश। तो यहाँ से इसको हम ऐड कर लेंगे, तो b ये b दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 5 भी हो जाएगा, 5b प्लस 75 बराबर 180, ठीक। तो यहाँ से 5b इसको इधर ही रहने देना है, और 180 माइनस 75, ये प्लस है, 75 के आगे प्लस लगा है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस होगा तो यहाँ 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 0 1, 105 हो जाएगा, ठीक। और 5 b यहाँ पर, तो यहाँ से जब b को 5 को उधर भेजेंगे, हमें b का मान निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा 105 बटे 5। तो यहाँ से 5 दूना 10 और 5 एकन्नम 5, तो b बराबर कितना आ गया? 21, ठीक है। b बराबर यहाँ पर कितना मिल गया हमें? 21। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर b बराबर हमें 21 मिल गया, एक तो हमें मिल गया b बराबर 21, ठीक। अब हमें एक ज्ञात करना है। एक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ देखो, अब ये शीर्षाभिमुख यहाँ बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये शीर्षाभिमुख बन रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4b बराबर a, ठीक। तो यहाँ पर 4b का मान कितना है? यहाँ पर b का मान 21 है, तो यहाँ 21 रख देंगे बराबर a। तो 21 चौके 84, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, a बराबर कितना आ गया? 84, ठीक। b बराबर 21 और a बराबर 84, यहाँ पर a बराबर कितना आ गया? 84, ठीक। उसके बाद हमें c ज्ञात करना है, c, ठीक है। तो c यहाँ है, तो ये पूरा कोण देखो, ये पूरा कोण और ये शीर्षाभिमुख बना रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2c बराबर क्या हो जाएगा?
75 प्लस बी, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, तभी तो ये पूरा शीर्षाभिमुख बनेगा। तो ये इसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो गया, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से हमें सी ज्ञात करना है, तो 75 प्लस बी करेंगे, बी कितना है, यहाँ 75 प्लस बी करेंगे, बी कितना 21 है, तो यहाँ ऐड करेंगे 6 और यहाँ 96, तो 2c बराबर कितना आ गया 96। तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा 96/2, 2 चौका 8, ठीक, 2 चौका 8, बचा यहाँ पर 1, तो यहाँ 2 8, 8 दूना 16, 48, तो c बराबर कितना मिला 48, c बराबर यहाँ पर 48 मिल गया, ठीक है, c बराबर कितना मिला 48। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही आसान है। देखो ये 90, तो ये सभी सरल रेखाएं हैं, यहाँ पर सिर्फ यही रेखा डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये सभी सरल रेखाएं दिख रही हैं। तो ये 90 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, c बराबर 90 हो जाएगा, ठीक। अब c बराबर हमें 90 मिल गया, ठीक, तो हम यहाँ से d निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं कि नहीं, तो c प्लस d और प्लस 50 ये बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक। ये 180 अंश पूरी सरल रेखा है, यहाँ पर पूरा कोण कितना बनेगा 180 अंश, c प्लस डी प्लस 50 बराबर 180 अंश, तो c प्लस डी, c का मान कितना है, यहाँ पर c 90 है, तो 90 प्लस 50 प्लस d बराबर 180 अंश, ठीक। तो यहाँ से d बराबर क्या मिल जाएगा, d बराबर यहाँ पर 9 5 14, 140, जब उधर जाएगा तो 180 माइनस 140, तो यहाँ से d बराबर कितना मिल जाएगा, 180 में से 140 गया, कितना बचा 40, ठीक है, तो d बराबर कितना 40, c बराबर 90, d बराबर 40, ठीक। अब यहाँ से d बराबर मिल गया हमें, d बराबर कितना मिल गया 40, तो यहाँ से अब हम देखो, अब ये 50 और ये दोनों शीर्षाभिमुख बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों से 50 और b, ठीक है, तो b बराबर 50, b बराबर 50 हो गया, ये 50 हो गया, और c बराबर कितना हो गया 90 हो गया, और d बराबर कितना हो गया, d बराबर 40 हो गया। तो यहाँ से a बराबर ये d और ये शीर्षाभिमुख बना रहे हैं, ठीक है, d बराबर ये, तो d का मान कितना है 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा 40, a बराबर क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर देखिए 40 ये शीर्षाभिमुख, 50 ये शीर्षाभिमुख, 90 ये शीर्षाभिमुख, इसको अगर जोड़िएगा 9 9 18 180 होगा ये, और यहाँ 5 4 9 और 5 4 9 9 9 18, ठीक है, 9 9 18, तो यहाँ 18 मतलब 36 360, एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है 360, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।